हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जे.के. शिवहरी। आज मैं क्लास 11 एवं बीएससी के फर्स्ट सेम में बेहतरीन टॉपिक है उसको ओपन कर रहे हैं, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म क्या होती है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसको हिंदी में आपको बताता हूँ। आइसोमेरिज्म में आखिर है क्या? तो समान अणुभार तथा समान अणुसूत्र वाले दो अथवा दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके गुणों में एक अथवा एक से अधिक डिफरेंस जरूर होता है, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म को भी हिंदी में समावयवता कहते हैं, वो आइसोमर्स को समावयवी कहते हैं। हम इसको इंग्लिश में इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं: टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव सिमिलर molecular formula and molecular weight, but it have one or more different physical and chemical properties are known isomers of each other, and that is phenomenon is called isomerism. It is only two types. ठीक है ना? टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो अथवा दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड which have similar molecular formula and molecular weight, जो कि समान अणुसूत्र तथा समान अणुभार रखते हैं, बट इट हैव वन और मोर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उनमें एक या एक से ज्यादा फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस जरूर होना चाहिए, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वह एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और ऐसी घटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके, यह केवल दो प्रकार की होती है, फिर इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। नंबर एक है आपकी कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और नंबर दो है आपकी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा विन्यासी समावयवता। विन्यासी समावयवता, और इसको कहते हैं बेटा संरूपण समावयवता। ठीक है ना? ये विन्यासी है, ये संरूपण है। अब विन्यासी समावयवता को पहले पढ़ते हैं, फिर संरूपण को पढ़ते हैं। कहने के लिए तो ये दो प्रकार की है, बहुत इजी है, लेकिन इसका जो है एक्सपेंशन विस्तार बहुत बड़ा है। कम से कम हमें इसको 30 वीडियो बनाना पड़ेंगे तब ये पूरी कंप्लीट होगी, लेकिन बारी बारी से इसको कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वो आई होप आपको प्रत्येक चीज समझ में आई होगी। तो फर्स्ट हेडिंग लगाएं हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में हम क्या लिखेंगे? समान अणुभार तथा समान अणुसूत्र वाले दो अथवा दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके विन्यास डिफरेंस होने के कारण उनके गुणों में भिन्नता आती है, एक दूसरे के कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, और इस घटना को कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इट इज टू टाइप, यह भी दो प्रकार की होती है। वो दो प्रकार क्या है इसकी देखें जरा। एक नंबर है इसका, एक नंबर है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा नंबर है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आपकी हेडिंग लगेगी बेटा नंबर एक में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये हेडिंग लगाएंगे आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लिख सकते हैं इट इज सिक्स टाइप में। एक आपको इधर सूत्र भी बताता हूं याद करने का कौन कौन सी होती है, और नाम लिखता हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ये कितने प्रकार की होती है? 6 टाइप की होती है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर 1 क्या है आपकी? चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नंबर 4
मेटामेरिन, नंबर 5 टॉटोमेरिन। ये वाली आइसोमेरिन बहुत ही मोस्ट है, जिसका जगह जगह पर यूज होता है कंपाउंड्स में, कन्वर्जन में, ठीक है ना। और ये क्या है आपकी रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमेरिन। सबकी हिंदी बता देता हूं, इसका अर्थ है श्रृंखला, समावयवता, इसका अर्थ है आपका स्थान समवायता, स्थान समावयवता, इसका अर्थ है आपका क्रियात्मक, क्रियात्मक समावयवता, और मेटामेरिन का अर्थ है मध्यावयवता, टॉटोमेरिन का अर्थ है बेटा चलावयवता, और इसका मतलब है वलय, श्रृंखला, वलय श्रृंखला समावयवता, ठीक है ना। अब इसमें आप अगर इसको याद करना चाहते हैं तो एक छोटा सा अपन ने जो है इसका कोड बना दिया है, वो धीरे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इनको इसी क्रम में व्यवस्थित करें, किसी भी आइसोमेरिन को आप पहले पढ़ सकते हैं, किसी को भी बाद में पढ़ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन को पढ़े तो पहले चेन आइसोमेरिन में ही पढ़े, ये आपकी इच्छा है जिसको पहले पढ़ लें, लेकिन कुछ बीच बीच में चीजें आएंगी कि इसलिए हमने पहले पढ़ाया, उसका महत्व हम बताएंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, CPMT, अब एक शब्द हम अपनी तरफ से CPMT में फेल रिंकू, ठीक है ना, या रमेश चंद्र लिख सकते हैं आप, ये आपका है रमेश चंद्र। देखो CPMT में फेल रमेश चंद्र, CPMT, C का मतलब चेन आइसोमेरिन, P का मतलब पोजीशन आइसोमेरिन, M का मतलब मेटामेरिन, T का मतलब टॉटोमेरिन, F का मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिन, रमेश चंद्र का मतलब रिंग चेन आइसोमेरिन। तो ये आपका याद हो जाएगा। बट मैं ये जानता हूं कि ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं, जो पढ़ाई होती है, तो अगर हम इसमें इतना घुटने टेकने लगेगी तो फिर बाकी की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे गणित में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपकी ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा आपको टेक्निक मिलता जाता है। तो अब आप पहली हेडिंग लगाएंगे चेन आइसोमेरिन, ओके। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, प्रत्येक आइसोमेरिन को डिटेल से ही पढ़ेंगे। तो चेन आइसोमेरिन क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ये तय करके बैठा है कि मुझे मैथेन का भी सूत्र याद नहीं है, एथेन का भी सूत्र याद नहीं है, संरचना सूत्र भी याद नहीं है, तो उसको आइसोमेरिन समझ में ना आएगा, वो बिल्कुल वीडियो बंद कर दे, उसको देखने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, अगर उसको लाभ लेना है तो इसके पहले मैंने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाए थे, वहां संरचना ही पढ़ाई थी, तो पहले आप संरचना सीख करके आएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा, ओके। तो अगर आपको संरचना वगैरह नहीं है मालूम, चेन स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, DU क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो आप मेरा जो है हाइड्रोकार्बन्स का पहला वीडियो देखें, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह पढ़ के आएंगे तो इसमें बेहतरीन मस्त मजा आएगा आपको। तो अब चेन आइसोमेरिन की डेफिनेशन लिखेंगे क्या, देखो डेफिनेशन में क्या है, वह आइसोमर्स, अब आइसोमर्स जैसे ही हमने कह दिया, जैसे हमने आइसोमर्स कह दिया तो उसका अर्थ है कि समान अणुभार, समान अणु सूत्र वाले दो अथवा दो से अधिक यौगिकों की चर्चा चल रही है। तो वह आइसोमर्स जिनकी कार्बन की मुख्य चेन
में अंतर होता है एक दूसरे के चेन आइसोमर CI और एंड इस घटना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखो इधर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। कार्बन की मुख्य चेन, जब हम उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करने जाते हैं ना, जाते हैं तो कार्बन काउंट करते हैं। यदि एक मॉलिक्यूल्स में काउंट किए गए कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल्स में काउंट किए गए कार्बन के बराबर हैं तो कभी भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं होती है, और यदि बराबर नहीं है तो उसमें केवल और केवल फिर चेन आइसोमेरिज्म ही होती है। इसलिए हम पहले चेन आइसोमेरिज्म को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो देखें जरा और क्या है जो अदर आइसोमेरिज्म में। अब मैं धीरे धीरे बात करूंगा, इकट्ठा बात करने लगूंगा तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। अगर हमारे जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं यदि वो, तो दो कंपाउंड के IUPAC नाम कभी समान नहीं होते। अगर IUPAC नाम समान आ जाएंगे तो फिर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं, वो निश्चित ही त्रिविम आइसोमर्स होंगे, आपकी स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो ये ध्यान रखना है जब भी वो स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे तो पहला उद्देश्य क्या है, आप सबसे पहले उनकी अणुसूत्र देखें। अगर अणुसूत्र ही बराबर नहीं है तो फिर हमारी आइसोमेरिज्म है नहीं। फिर दूसरी बात उनकी IUPAC नेम करके देखिए, अगर IUPAC नेम समान आ गए तो फिर कभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होती। उनके जो है नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर उनके अलग अलग आएंगे। वो अगर एक जैसी आ गई तो फिर स्टीरियो हो सकती है लेकिन स्ट्रक्चरल नहीं हो सकती है। तो अब इधर दिखाता हूं, ठीक है, देखिए जरा। जैसे आपके पास सपोज दैट ये है C4H6 कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब कोई मॉलिक्यूल से तो इसकी संरचना आप बनाए, कितने कार्बन है बेटा इसके पास, चार कार्बन है। तो पहले 1 2 3 4। मैं बहुत स्लोली आपको ये पहला लेक्चर देना चाहता हूं, आप पकड़े। 4 बना दिया। अब हाइड्रोजन कितने लगेंगे, इधर 3, इधर कितने लगेंगे 2, इधर कितने लगेंगे 2, इधर कितने लगेंगे 3। ऐसा क्यों होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और जितनी वैलेंसी कम है उतनी वैलेंसी को हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक वैलेंसी बनाना चाहता है। तो इसकी संरचना ये हो गई। अब देखो अगर हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना है तो हम इस टाइप के स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये बहुत जगह घेरते हैं। तो हम इसका लाइन स्ट्रक्चर लिखते हैं बेटा, ये क्या ये हो गया 1 2 3 4। तो मुख्य चेन में कितने कार्बन मिले, 4। ओके। अच्छा अब हम इसका दूसरा सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा सूत्र हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या बोलो, 1 2 3 ऐसा 1 2 3। तो ये हमारा क्या चला गया, प्रीफिक्स में चला जाएगा। तो मुख्य चेन में कितने मिले हमारे, 3। इसमें कितने मिले, 4। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर कर ले तो बेटा इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। अगर आप नोमेनक्लेचर करके नहीं जानते तो मैं आपको फिर से बता दूं, आप हमारा पहला दूसरा वीडियो देखें हाइड्रोकार्बन्स का, बहुत डिटेल से बताया गया है, उसको देख करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। अच्छा जैसे ही हमने इन दोनों की नोमेनक्लेचर देखी तो हम तुरंत जान गए कि नाम अगर अलग अलग है नेम इनके तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो 6 प्रकार की। CPMT में फेल कौन, रमेश चंद्र। CPMT में फेल रमेश चंद्र। तो वो तो 6 प्रकार के, तो उन 6 में से कौन सा है। तो देखो पहला हमारा चेन आइसोमर्स चेक करें तो चेन कैसे पता चलता है, जब हम इनको काउंट कर रहे थे तो कार्बन की काउंटिंग में अगर डिफरेंस आ गया तो वो चेन आइसोमर्स है। तो इसमें कितने कार्बन काउंट कर पाए, तो 4। इसमें कितने कर पाए, 3। तो निश्चित ही ये चेन आइसोमर्स है। अगर इसको ये कह दूं, इसको B कह दूं, तो मैं कह सकता हूं A and B they are चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स हैं। तो क्या आप समझ पाए इसको। अच्छा अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, वो आपको चेन आइसोमर्स इसमें ढूंढना है, ठीक है ना। क्या खोजोगे आप चेन आइसोमर्स,
ठीक है ना। देखो जरा, एक में संरचना बना रहा हूं आपको इधर C5H10, ठीक, C5H10, ठीक है ना। C5H10 की तमाम संरचना बन सकते हैं। देखो पहला संरचना क्या है आपका, पहले एक दो और छोटे छोटे उदाहरण बता दूं, बताओ। चलो एक मैं ये बताता हूं। बताओ इनकी संरचना बराबर है कि नहीं है, बोलो कितने कार्बन है इसमें, जितने कार्बन जो सूत्र बराबर है कि नहीं है। अब सूत्र आप कैसे जानेंगे, बोलो सूत्र कैसे जानेंगे, कार्बन काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो C6 है, ठीक है ना। अच्छा H कितने होंगे, तो सदैव H तुम्हारे कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी H होना चाहिए कितने इसमें 14, 6 दूनी 12 तो 14, लेकिन जब जब डबल बॉन्ड आ जाए, जितने पाई बंद होते हैं उतने जोड़ा H कम हो जाते हैं, जितने रिंग होते हैं उतने जोड़ा H कम हो जाते हैं। यही हमारा DU का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो देखें जरा कितने रिंग है, एक रिंग है तो एक जोड़ा कम हो गए, तो इसमें H कितने होंगे 12, ठीक है। अच्छा इसमें देखें 1 2 3 4 जी 5 6 टोटल कितने 6, तो ये भी C6H कितना होना चाहिए, हमारा होना चाहिए 14, लेकिन एक रिंग आ गई तो ये भी 12 है। तो अब बताओ इनकी दोनों की अणुसूत्र अणुभार समान है कि नहीं है, समान है, ओके। अच्छा समान है तो ये निश्चित ही आइसोमर्स तो है, क्योंकि इनके गुणों में तो अंतर है। अच्छा गुणों में अंतर है तो आइसोमर्स तो है। तो आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की, बहुत दूर से चले अपन, एक है कॉन्फ़िगरेशन और एक है कन्फर्मेशनल। तो कन्फर्मेशनल तो अभी है नहीं है, बाद में बात करेंगे, बॉन्ड रोटेशन के कारण होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन या तो वो स्ट्रक्चरल है या वो स्टीरियो है। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में कैसे विभेद करें, सबसे पहले हम इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर कर लें। तो इधर ये निकल के आ गया कि अगर हमको आईपीसी नोमेनक्लेचर नहीं बनता है तो आइसोमेरेज में अच्छे से पढ़ना असंभव है। आप विदाउट आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़े आइसोमेरेज को बहुत अच्छी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इधर से काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 का काउंट की, और नाम क्या पड़ा इसका 1 मेथिल साइक्लो पेंटेन, ये नाम आया। अच्छा इसका 1 2 3 4 तो इसका नाम क्या आया 1 2 डाइमेथिल साइक्लो ब्यूटेन आया कि नहीं आया, देखो जरा आया कि नहीं आया। अच्छा तो अब आप देख लीजिए नाम दोनों की अलग अलग आ गए क्या, अगर दोनों के नाम अलग अलग आ गए बेटा तो ये क्लियर हो गया कि ये स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है, ये गारंटी के साथ आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही है। और अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो अब आपका क्षेत्र समझ के आ गया कितना, वो 6 प्रकार के हो सकते हैं। सीपीएमटी में फेल रमेश चंद्र, ठीक है ना। तो पहले सीपीएमटी सी से स्टार्ट करें हम। अच्छा अब देखो जब हम इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करने गए तो हम सदैव कार्बन गिनते हैं, यही मुख्य चेन कहलाती है। तो कार्बन हमने काउंट किए तो मुख्य चेन में कितने कार्बन आए हमारे 4, और इसमें इसकी मुख्य चेन में कितने कार्बन आए हमारे 5। ये तय हो गया कि गारंटी के साथ ये क्या है चेन आइसोमर्स है। तो अगर इसका नाम ए दिया इसका नाम बी दिया तो हम कह देंगे ए एंड बी बोथ आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। क्लियर होगा। अच्छा अब मैं कुछ कंपाउंड देता हूं आपको चेक करके, आप चेक कर पाएंगे। अच्छा अगर आप चेक कर पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप समझ पा रहे हैं, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस देश के तमाम बच्चे समझ जाएंगे, क्योंकि आपका भी हिस्सा है ये, तो ठीक है ना। तो देखे जरा क्वेश्चन में बना रहा हूं, दिए गए यौगिकों में कौन सी आई है। देखो पहला ए, इसका
इसका सूत्र कितना है, पहले सूत्र जरूर देख लेना, ऐसा नहीं कि और सूत्र बराबर ही नहीं है तो वो तो आइसोमर से नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कितने सेक्शन, तो ये कितना होगा सी से। चलो मैं ये डबल बॉन्ड लगा देता हूँ इधर, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिए तो एच कितनी होगी, एक पाई बॉन्ड आ गया तो होना तो चाहिए थी 14, लेकिन कितने बचेंगे 12, ठीक है, ये कैसा हो गया। दूसरा देखें जरा, ये हो गया जी हमारा बी हो गया, ठीक है। ये तीसरा देखें बेटा, ये सी हो गया, ठीक है ना। ये डी देखें जरा, ये डी हो गया। अब ये ई देखें बेटा, ई हो गया, ठीक है। बहुत कंपाउंड इसके बन सकते हैं। ये मैं कैसे बनाता जा रहा हूं, डीयू, हमारा डीयू डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही आ जाएगा अपने आप। देखो डीयू बराबर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू होता है पाई बॉन्ड और प्लस रिंग, नंबर ऑफ रिंग। तो देखो इसका डीयू कितना है, एक है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, रिंग इसमें है नहीं है, तो इसका डीयू कितना आ गया, एक। तो अब मैं जितने भी कंपाउंड बनाऊं मैं इसमें, तो डीयू मेरा एक ही रहना चाहिए, तो अपने आप अणुसूत्र बराबर बनता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन भर उतने लेके चलूं मैं, ठीक है ना। तो देखो जरा अब इसमें कार्बन की काउंटिंग करोगे तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले देख लो जरा C6, H कितने होंगे, होना चाहिए 14 होना चाहिए, लेकिन एक रिंग आ गई तो 2 हाइड्रोजन घट गए होंगे, तो कितना होगा 12। तो देखो इनकी अणुसूत्र बराबर है कि नहीं है। अब देखो इसमें काउंटिंग कैसे करोगे 1 2 3 4 5, ओके। अच्छा टोटल कार्बन कितने 6, तो ये भी क्या है C6H12, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें देखो ये तो सूत्र तो सबके बराबर है, अब आप काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5, इसकी कर लें 1 2 3 4, इसकी कर लें बेटा 1 2 3, सबकी कर ली काउंटिंग। अब आप देखें इसमें, देखो ये ने कितने कार्बन गिने, बोलो मुख्य चेन में कितने कार्बन है इसके 6, बी में कितने हैं 6। तो यदि मुख्य चेन में कार्बन की संख्या में डिफरेंस नहीं आया तो वो कभी चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते, तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स नहीं है, ठीक है ना। चेन आइसोमेरिन के बाद में पढ़ाऊंगा आपको, ये एक्चुअली रिंग चेन आइसोमर्स हैं, एक खुली श्रृंखला का है, एक बंद श्रृंखला का है, ठीक है ना। लेकिन यदि कार्बन की संख्या बराबर आ जाए तभी वो रिंग चेन आइसोमर्स होगा। देखना जरा ये वाला और ये रिंग चेन आइसोमर्स नहीं होगा, जबकि ये खुली श्रृंखला का है, बंद श्रृंखला का है, क्योंकि सबसे पहले वरीयता चेन आइसोमर्स को मिलती है, और यदि मुख्य चेन में कार्बन की संख्या डिफरेंस हो गई तो फिर वो केवल और केवल चेन आइसोमर्स ही होता है, रिंग चेन नहीं होगा, अदर नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ जरा, ये चेन आइसोमर्स तो नहीं है ना, रिंग चेन हो सकता है, जो कि हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। अच्छा ये बताओ जरा ये कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5, मुख्य चेन में कितने कार्बन आए बेटा, मुख्य चेन में कितने आए 5, और इसकी मुख्य चेन में कितने थे 6, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, अगर पढ़ने के लिए तो जो बच्चे आइसोमेरिक पढ़े होंगे तो वो इसमें बता देंगे, क्या बता देंगे, स्थान आइसोमेरिक में बता देंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कहां पर लगा है 2 पर, और इस पर डबल बॉन्ड किस पर लगा 1 पर, तो वो पोजीशन आइसोमेरिक बता देंगे, और है पोजीशन आइसोमेरिक, इसीलिए तो मैंने बताया एक सिस्टम से पढ़ा रहा हूं मैं, पोजीशन हो चाहे जोन सी आइसोमेरिक हो, अगर कार्बन की मुख्य चेन में अंतर आ गया तो किसी को वरीयता नहीं मिलेगी, वो केवल और केवल चेन आइसोमर्स हो। अब देखो इसमें अगर मैं कह दूं ये ए है मेरा, ये सी है, ए एंड सी शो करता है पोजीशन आइसोमेरिक, चेन आइसोमेरिक, रिंग चेन आइसोमेरिक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो अगर कम नॉलेज लिए हैं स्टूडेंट तो निश्चित ही इसमें पोजीशन आइसोमेरिक बता देगा, कहेगा इधर डबल बॉन्ड 1 पर है और इधर 2 पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप कंसेप्ट नोट कर लो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक में अगर चेन आइसोमेरिक में आ गई तो सबसे पहले वरीयता उसी को देंगे,
तो ये चेन आइसोमर से एक दूसरे के। ओके, अगर दो ऑप्शन किसी में दिए थे कि चेन और पोजीशन, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर आपकी बात समझे? अच्छा, अब आप देखिएगा जरा, अगर मैं पूछूं ए एंड डी क्या है, ए एंड डी, तो तुम लोग खुद बताओ ए एंड डी क्या है। देखो ए में कितने कार्बन काउंट किए बेटा, 6, और डी में कितने मिले हमको काउंट करने के लिए, 5 मिले। तो क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब इधर बताइए जरा, अगर मैं बात करूं ए और ई की, ए एंड डी की बात करूं मैं, तो क्या होंगे, देखो इसमें कितने गिरे, 6, और इसमें, तो ये निश्चित ही एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। और अगर मैं बात करूं ए एंड, ये क्या है, एफ है क्या, ए बी सी डी एफ, ए एंड एफ की बात करूं तो क्या हो जाएंगी, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या में डिफरेंस है। अब देखते हैं जरा, मैं इसमें रिलेशन पूछता हूं, ठीक है ना। अभी इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे डिवाइड करता हूं, दिए गए यौगिकों में ए एंड बी क्या है, ए एंड बी, ए एंड बी, फिर मैं पूछूं, इधर जगह पड़ा, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें, ठीक है ना, बताइए ए एंड बी, ए एंड बी, फिर मैंने पूछा आपसे ए एंड कितना, सी, ए एंड डी, ठीक है ना। फिर मैंने आप ये क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये मेरे तरफ से चौथा क्वेश्चन है, ए एंड ई, पांचवा क्वेश्चन हो गया ए एंड एफ, फिर मैंने छठवां क्वेश्चन में रख दिया बी एंड, ढेरों क्वेश्चन बन जाएंगे, आप खुद बना सकते, बी एंड ई, फिर मैंने सातवें क्वेश्चन में रख दिया बी एंड एफ। अब एक बार चेक कर ले, ठीक है ना, और बना देता हूं, क्योंकि मिटा देंगे तो फिर बनेगी। मैंने रख दिया डी एंड एफ, डी एंड ई, चेक करो जरा, देखो ए एंड बी, देखो जरा ए एंड बी, तो मुख्य चेन में कितने कार्बन है, 6, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं है। अभी हाल के लिए क्या है मैं बता देता हूं, लेकिन तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, ये रहेंगे चेन आइसोमर्स है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका टारगेट है क्या ये चेन आइसोमर्स है कि नहीं है, तो चेन आइसोमर्स तो नहीं है ना, ठीक है ना। अब बात आई बेटा ए एंड सी की, तो देखो ए कहां है आपका, ये है, और सी कहां ये है, तो देखो इसकी चेन में 1 2 3 4 5, इसकी में 6 है, तो ये एंड सी क्या है बेटा, सी आई है आपके, है कि नहीं है। अब ए एंड डी में पहुंचे, तो ए एंड डी बोथ आर सी आई, होंगे कि नहीं होंगे। अब आए आप ए एंड ई में, तो ए एंड ई, इसमें कितने कार्बन है, 4, और इसमें 6 कार्बन गिने, तो ये भी बेटा क्या होंगे आपकी, सी आई होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। अब ए एंड एफ में पहुंचे, एफ में देखो 3 कार्बन गिनने को मिले, तो दे आर आल्सो सी आई, ठीक है ना। अब और क्वेश्चन को कहां पहुंच रहा, बी एंड ई में जा रहा है, तो देखो बी ये है तुम्हारा जिसमें 6 कार्बन काउंट किए हैं, और ई कहां है जिसमें 4 कार्बन काउंट किए हैं, तो ये क्या होगा, चेन आइसोमर्स होगा। वेरी गुड, अब आप लोग समझ गए, सी आई। अब वो किस में क्वेश्चन कर रहा है, बी एंड एफ में, तो बी एंड एफ भी क्या होंगे आपके, सी आई होंगे, क्योंकि मुख्य चेन में अंतर है। अब वो बात कर रहा है डी और एफ की, तो डी में कितने हैं, 5, और एफ में कितने हैं बेटा, बोलो जल्दी, कहां है एफ, ये है, तो कितने कार्बन काउंट कर पाए, 3, तो दे आर आल्सो सी आई, ठीक है ना। अच्छा, और किसकी बात कर रहा है, डी एंड ई की, तो डी ये है, कितने कार्बन काउंट किए आपने, 5, और ई में कितने किए, 4, तो ये भी क्या होगा बेटा, सी आई होगा। क्या ए और ये सी आई नहीं होंगे, बताओ जरा, ई और एफ भी सी आई हो जाएंगे ना, तो क्या आपको चेन आइसोमेरिक बिल्कुल क्लियर हो गई, पक्का। तो अब मैं दूसरी आइसोमेरिक पे आऊं, तो आप बेवकूफ तो नहीं बन जाएंगे किसी एग्जाम्पल में, ठीक है। तो अब हम दूसरी आइसोमेरिक पर एंट्री करते हैं, ठीक है। लास्ट में जी जब आपकी 6 कंप्लीट हो जाएंगी, तो मैं एक बेहतरीन रिवीजन करवाऊंगा, बार बार आपको कंफ्यूज करूंगा, चेक करो कौन सी है, ठीक। तो दूसरी जो हेडिंग है इसमें, ये है बेटा पोजीशन
पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। क्या है, आपकी महोबा का भी नाम होना चाहिए, लोग देखेंगे तो लगेगा आइसोमेरिज्म, शायद ये ठीक आइसोमेरिज्म है। तो अपना छोटा शहर जरूर है, लेकिन देखेंगे इस छोटे शहर में भी जे के सेवरी जैसे कुछ छोटे छोटे दीपक है जो बच्चों को उजेला देते हैं, ठीक है ना। हमारा तो कथन होता है ना कि ये आशाएं हैं वो जो आसमान छू ले, वरना पंखों में दम कहाँ है। लगन है भक्त की जो ईश्वर को बुला ले, वरना फूंकने वाले शंखों में दम कहाँ है। तो हिम्मत हार के बैठ जाना, ये आप छोटे शहर में जरूर हैं, हिम्मत हार के बैठ जाना ये तुम्हारा दस्तूर नहीं, और मंजिल तुमसे दूर सही पर तुम मंजिल से दूर नहीं। एक बार आपको आप पढ़ने की जरूरत है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई शहर छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म में अब आप क्लियर करेंगे, ठीक है ना, परिभाषा वहीं से उठेगी। दो अथवा दो से अधिक समान अणुभार समान अणुसूत्र वाले ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो जब दो अथवा दो से अधिक नहीं बोलना है आपको, तो आप कैसे बोलोगे, वह है आइसोमर्स। इधर थी वह आइसोमर्स जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप अलग अलग कार्बन की पोजीशन पर पाया जाता है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स, और इस घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बताया बेटा हमने, पोजीशन आइसोमेरिज्म तभी आएगी जब वो चेन ना हो, वो अगर वो चेन हो गया तो फिर पोजीशन का नाम नहीं आएगा, ठीक है ना। अब एक ही फंक्शनल ग्रुप, जैसे बेटा एक ही फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड अलग अलग स्थानों पर हो, ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग स्थानों पर हो, OH ग्रुप अलग अलग स्थानों पर हो, CHO ग्रुप अलग अलग स्थानों पर हो, कोई एटम Cl हो, NH2 हो, ठीक है ना। तो ये अलग अलग स्थान पर अगर कार्बन के अलग अलग पोजीशन पर मिलेंगे तो ये क्या है, पोजीशन। अब दो मिल गई आपको, अब मैं थोड़ा सा आपको पहले पढ़ाऊं फिर कंफ्यूज करूंगा इसमें। देखिए जैसे चलो इधर CH2 लिख दे, OH, और ये इधर CH3 लिख देते, ठीक है ना। अब पहले बताओ 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा बताओ जरा। ये होता है, देखो इसका DU कितना है, एक है DU, तो ये होगा 1 2 3 4 C4H6O है, सॉरी C4H10O। C कितने कार्बन है, 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने से दो ज्यादा, तो C4H10O है, ठीक है ना। अच्छा अब दूसरा फॉर्मूला है हमारा बेटा 1 2 3 4, लो ऐसे करते हैं हम, ठीक है। अच्छा अब देखें जरा तीसरा फॉर्मूला भी है CH3, ये CH3। तो देखो सबसे पहले हम काउंटिंग कर ले बेटा, इधर से 1 2 3 4, इसका अगर नाम देखें तो ये क्या होगा, ब्यूट एन 1 ऑल, ओके। अच्छा इसका नाम देखें बेटा 1 2 3 4, इसका नाम क्या पड़ा, ब्यूट एन 2 ऑल, ओके। इसका नाम देखें, काउंटिंग अगर तुम अब इसी तरफ से, मैंने पहले बताया अगर आपको IPSC का नॉलेज नहीं है तो आप इसको बहुत अच्छे से कभी नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसे करो काउंटिंग 1 2 3 4, तो ये काउंटिंग है आपकी बेटा रॉन्ग, क्या है, गलत है काउंटिंग। सही काउंटिंग क्या होगी, सही है 1 2 3 4, ये काउंटिंग आपकी करेक्ट है। और अगर ये काउंटिंग करेक्ट है तो इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट एन 2 ऑल, ओके। तो ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड बेटा क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। अब मैं पूछूं तुम्हारा, अगर ये मेरा A है और ये मेरा B है, तो A और B क्या है, देखो समान अणुभार तथा समान अणुसूत्र वाले दो अथवा दो से अधिक ऐसे पदार्थ या मॉलिक्यूल्स या यौगिक जिनमें एक ही क्रियात्मक समूह, अब दोनों में क्रियात्मक समूह क्या है, एक ही है, क्या है, दोनों में क्रियात्मक समूह एक ही है, ठीक है ना।
और अलग अलग स्थानों पर ही आ गया, अलग अलग स्थानों पर आ गया तो ये क्या होगा है? पहले चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं चेन हो गया हो तो पोजीशन की पोजीशन बेकार होगी, चेन तो नहीं है। कैसे पता चला? इसमें कार्बन कितने काउंट किए तुमने 4 और इसमें कार्बन कितने काउंट कर लिए 4। अगर कार्बन काउंटिंग में डिफरेंस आ गया होगा आ जाता तो फिर ये पोजीशन नहीं थी, हमको चेन ही नाम देना पड़ता। तो ये आपको ध्यान रखना, कहीं कहीं वो बेवकूफी बनाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा पोजीशन आइसोमेरिक, ठीक है ना, ये पोजीशन आइसोमेरिक है और एक दूसरे की पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है। अच्छा बताओ जरा इधर थी देखो, चलो पहले छोटे छोटे बतानी तो आप सोचोगे तुरंत। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ओके। फिर मैंने लगाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ 1 2 3 1 ब्रोमो और क्या है बेटा प्रोपेन, बोलो है कि नहीं है बोलो। और ये क्या है 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन, बोलो है ना। अच्छा बताओ सबके अणु सूत्र समान है? अगर चेक कर लो C3H कितने हैं C3H7Br है कि नहीं है, ये कितना C3H7Br है कि नहीं है। सबके अणु सूत्र समान है तो अणुभार भी समान होंगे। अच्छा अब इसके गुणों में अलग अंतर है, इसके गुणों में अलग अंतर है, ठीक है ना। तो क्या ये एक दूसरे की आइसोमर्स कहला? अच्छा कहीं त्रिविम तो नहीं हो गई? अभी हमारी बात चल रही है किसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक की, तो स्ट्रक्चरल है कि त्रिविम है? तो कह दो स्ट्रक्चरल की बात चल रही तो स्ट्रक्चरल ही होगा, ऐसा नहीं बेटा। मैंने बताया था कि यदि आईपीसी नाम डिफरेंस आ जाए तो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं, यदि नेम एक जैसी आ जाए तो फिर कभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होते हैं, फिर वो त्रिविम में चला जाएगा। तो देखो नाम अलग अलग आए ना तो क्या है स्ट्रक्चरल है। अच्छा अब एक ही क्रियात्मक समूह जो ब्रोमीन है ये इधर 2 नंबर पे लगा है इधर 3 नंबर पे लगा, तो पोजीशन अलग है, चेन तो नहीं है। चेन अगर होता तो इनकी कार्बन की काउंटिंग में अंतर आ जाता, 3 कार्बन काउंट की इधर भी 3 की है तो चेन नहीं होगी। जहां दोनों मॉलिक्यूल्स में कार्बन की काउंटिंग के नंबर बराबर आ जाएं तो आप चेन से कह सकते हैं कि चेन नहीं है, ठीक है ना, बेचैन मत रहें। तो ये इसमें चेन आइसोमर्स नहीं है। और क्या अब एक ही फंक्शनल ग्रुप अलग अलग स्थानों पर है, तो ये अगर मैं इसका नाम दूं ए इसका नाम दूं बी तो मैं कह सकता हूं ए एंड बी बोथ आर पीआई पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्लियर हुआ? तो आप कुछ एग्जांपल में कराऊंगा आपका रिवीजन। देखो चलो छोटी छोटी अभी थोड़ा थोड़ा और एग्जांपल बताते हैं, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा ये फिनॉल होता है क्या बेटा, ये वाला फिनॉल है ऐसे। अब इस पे मैंने लगा दिया एक ग्रुप Cl इधर, ये भी बेटा फिनॉल है कि नहीं है, ये ग्रुप मैंने Cl इधर लगा दिया, ये भी बेटा फिनॉल है कि नहीं है, और एक ग्रुप Cl इधर लगा दिया, ओके। अच्छा सबके अणु सूत्र बराबर है कि नहीं है, तो अणुभार बराबर होंगे, गुणों में यदि अंतर है तो निश्चित ही आइसोमर्स होंगे। अब हम काउंटिंग कहां से करेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये काउंटिंग के बारे में अब मैं इधर नहीं बता पाऊंगा, मैंने बताया आईपीसी नोमेनक्लेचर देखें तो कैसी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6, ओके। अच्छा इसमें कितने कार्बन काउंट किए, इसमें चेन नहीं हो सकती है। अगर कार्बन की काउंटिंग की संख्या बराबर आ जाएगी हमारी तो कभी चेन आइसोमेरिक नहीं है, और अगर डिफरेंट आ गई तो फिर चेन ही है ना। तो देखो चेन तो नहीं है ना, इसमें चेन है। अब देखो बेटा इसमें OH ग्रुप ये फिनॉल को दर्शा रहा है, ये तो स्टेबल है, लेकिन दूसरा जो ग्रुप है इसमें दूसरा ग्रुप अलग अलग कार्बन पर पाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर इसको मैं A मान लूं, इसको मैं B मान लूं, इसको मैं C मान लूं, तो मैं कह सकता हूं कि A एंड B एंड C दे आर
पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है ना, क्लियर होगी बात बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शनल ये क्रियात्मक समूह समवायता का केवल यही से भर तात्पर्य नहीं है, और भी संरचनाएं होती हैं, देखना है आप बता पाएंगे। वीडियो थोड़ा सा ये बड़ी हुई जा रही है, आप लोगों को तो मजा आ रहा है पढ़ाई में, ठीक है ना। जैसे मैंने ये चीज दी आपको, ये दिया है आपको, सपोज दैट ये दिया मैंने C4 और ये C4 मैंने दे दिया H8 दे दिया, ठीक है ना। अगर मैं du देखूं इसका तो du होता है C+1 -1/2 गुणे हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना। तो देखो जरा कितना, 4 + 1 -1/2 गुणे 8 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया du। अब हमारा du 1 आ गया, तो इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, du बराबर होता है बेटा पाई बॉन्ड, हम कहीं भी पाई बॉन्ड बनाकर यूज कर सकते हैं, प्लस रिंग बनाकर यूज कर सकते हैं एक को, या तो इस कंपाउंड की रिंग बना लें या इसमें पाई बॉन्ड बना लें। तो देखो पहले हम इसको यूज करते हैं रिंग के रूप में, ठीक है ना सब, ठीक है ओके। तो देखो जरा कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन की हमने एक रिंग बना ली बेटा, ठीक है ना, बन गई रिंग, क्लियर होगी। तो ये कहीं C4H8 है कि नहीं है, बोलो C4H8 है, कार्बन की काउंटिंग कर दो 1 2 3 4, ओके। अच्छा, हमें एक रिंग बनाना है, तो क्या बेटा हम इसकी ऐसी रिंग नहीं बना सकते हैं क्या, बोलो, एक रिंग बना ली, 4 कार्बन हो गए, तो अब काउंटिंग 1 2 3, तो ये C4H8 नहीं है क्या, बोलो, है ना। अच्छा, अब आप मुझे बता दो बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। अब हमने रिंग यूज नहीं कर रहे, हम इसमें पाई बॉन्ड यूज कर रहे हैं, तो बताओ जरा ये C4H8 है क्या, बोलो यस और नो, जल्दी बोलो फटाफट। अब हम इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं बेटा, ऐसे, तो क्या ये C4H8 है क्या, बिल्कुल है। अब हम इस सब की काउंटिंग करें, इनकी काउंटिंग करेंगे आईपीसी नेम के अकॉर्डिंग, तो इधर होगी 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। अब मैं इसको सबको नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। ये मेरा नाम हो गया A, ये मेरा B हो गया मॉलिक्यूल्स, ये मेरा C हो गया, ये मेरा D हो गया। अब मैंने 2 आइसोमेरिक पढ़ाई आपको, तो 2 आइसोमेरिक में मैं आपसे खुद पूछ रहा हूं, ठीक है ना। देखो पहला मेरा क्वेश्चन है A एंड B क्या है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे A एंड C क्या है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा A एंड D क्या है। इसको मैं मिटा दूं जरा, जगह बन जाएगी। और मेरा चौथा क्वेश्चन है आपसे बेटा, चौथा क्वेश्चन है मेरा A एंड D आया कि नहीं आया। चौथा क्वेश्चन है मेरा B एंड C क्या है। पांचवा मेरा क्वेश्चन आ जाएगा बेटा B एंड D क्या है। छठा क्वेश्चन मेरा आ जाएगा C एंड D क्या है। ओके, तो क्या आप लोग चेक कर पाओगे। तो देखो A एंड B की बात कर रहा है बेटा, तो A में कितने कार्बन काउंट किए हमने और B में, और मैंने बताया था कि अगर कार्बन की काउंटिंग में अंतर आ जाए तो कौन से आइसोमर्स होंगे, तो ये हमारे बेटा CI हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, चैन आइसोमर्स। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो। देखो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट कहता सर एक ही वीडियो में पूरी आइसोमेरिक पढ़ा दीजिए, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसको आप गेन नहीं कर पा रहे हैं। और जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप गेन करेंगे उतनी ज्यादा कंसेप्ट बढ़ेगा। तो भले ही हम दूसरे वीडियो में अदर आइसोमेरिक जो बचेंगे बताएंगे, लेकिन इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब A एंड C देखिए बेटा, ये में कितने कार्बन काउंट किए 4 और C में कितने किए 4। अब कार्बन की संख्या यदि बराबर आ गई, कार्बन की संख्या यदि बराबर आ गई तो चेन तो नहीं हो सकता है, तो इसमें आप फंस गए, लेकिन आप बता देंगे, है ना। तो देखो ये बंद क्लोज श्रृंखला का है, ये क्या है ओपन का है, तो इसको हम रिंग चेन कहेंगे। मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, A एंड C, ठीक है। ये अभी हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा बेटा रिंग चेन आइसोमेरिक हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन धीरे से आपको पता चल रहा है, ये खुली श्रृंखला का है, एक बंद श्रृंखला का है, तो वो रिंग चेन आइसोमर्स ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन कब कहलाएगा, जब वो चेन आइसोमर्स ना हो, ये जरूर देख लेना तब। अब आप देखें A की तुलना उसने किससे करवाई है बेटा, D से, तो ये A है और D का है तुम्हारा A है। तो देखो A में कितने कार्बन है 4, इसमें कितने हैं 4। अब ये क्या है, ये भी बेटा आपका RCI हो चुका है,
ठीक है ना। अब इसमें यहाँ लिखे, देखो रिंग चेन आइसोमेरिक तो आपको वैसे ही बनने लगी छठवीं। क्या है रिंग चेन आइसोमेरिक? ऐसे दो अथवा दो से अधिक आइसोमर्स जिसमें एक श्रृंखला उसका ओपन चेन हो, एक ओपन चेन वाला सूत्र हो और दूसरा क्लोज चेन वाला हो, लेकिन वो चेन आइसोमर्स ना हो, ये बार बार कह रहा हूं। ठीक है ना। अब बी एंड सी में देखें, बी एंड सी, ये है बी और सी। बी एंड सी में क्या है बताओ? रिंग चेन है। देखो बन गए ना। देखो बी में कार्बन कितने 1 2 3 गिने आपने और सी में कितने गिने 4। तो देखो तुम रिंग चेन चिल्लाने लगे। रिंग चेन नहीं है, ये चेन आइसोमर्स है। अगर कार्बन की काउंटिंग में डिफरेंस आ गया तो कुछ नहीं सोचना, वो केवल और केवल चेन आइसोमर्स। देखो आप अभी रिंग चेन चिल्लाने थे ना, तो इसका मतलब है आप अभी बेवकूफ बन रहे हो। जब आप बन रहे हो तो जो पहली बार पढ़ेगा वो तो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए आपको कांसेप्ट से पढ़ना है। देखो इसमें 3 कार्बन गिने, इसने कितने गिने 4। तो सीधे सीधे आपका क्या बना, ये बी एंड सी की बात चल रही ना, तो ये बेटा होगा चेन आइसोमेरिक। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? अच्छा, अब वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बी एंड डी क्या है? तो बी का है ये और डी कहां है बेटा? ये। तो देखो इसमें 3 कार्बन गिन पाया वो 4, तो ये भी क्या होगा बेटा? देखो अभी तुम लोग कह रहे हैं कि हम चेन आइसोमेरिक पढ़ लिए और देखो इधर पूछ गए, है ना। तो इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। अब बताओ सी एंड डी क्या है? सी एंड डी, तो देखो इसमें कितने कार्बन गिने 4 और डी ने कितने गिने? तो ये चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते। अब देखें जरा, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है डबल बॉन्ड, और ये कहां लगा? 1 2 कार्बन पे लगा और ये 2 3 पे लगा। तो क्या पोजीशन नहीं बदल गई? वेरी गुड। तो इसने बताया पोजीशन आइसोमर, तो ये पीआई हो गई। तो क्या है आपको चेन आइसोमेरिक और पोजीशन आइसोमेरिक दोनों समझ में आ गई? मैं ऐसी अभी तीसरी पढ़ाऊंगा, फिर रिवाइज करवाऊंगा आपका। तीसरी और पढ़ा दें? अब आपकी जो तीसरी आइसोमेरिक है ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक। ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक क्या, सबसे पहले आपको चेन ढूंढ लेना है, फिर पोजीशन ढूंढना। अब तीसरा फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या है कि जो कंडीशन है, कंडीशन आप समझ लें। कंडीशन है इसकी बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक जैसी नहीं होंगी, और अणुभार अणुसूत्र समान होगा। तो हम क्या कहेंगे? 2 अथवा 2 से अधिक वह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और इस घटना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक कहते हैं। अब मैं कुछ कॉमन ये बताता हूं किसका किससे होता है। देखो पहला ये ध्यान रखना, ये नोट के रूप में याद रखना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन कौन होती है। साइनाइड सदैव होता है, साइनाइड किसी के साथ? एनसी के साथ करता है, पहला। दूसरा देखें, दूसरा जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है सदैव ईथर। क्या होता है बेटा? ईथर। तीसरा है आपका बेटा आपका टर्न बिल्कुल 5 मिनट बाद आने वाला है बस। तीसरा है आपका जिस COOH ग्रुप होता है जो, वो होता है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये होता है आपका एस्टर के साथ, ठीक है ना। और ये चौथा है, आप ग्रुप याद कर ले, COR, ये कहलाता तुम्हारा कीटोन। क्या है? तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बेटा CHO, एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। तो आप जो है इसको क्लियर कर लेंगे और मैं दिखाता हूं आपको। अब इसमें जनरल फॉर्मूला आप याद अगर रखेंगे तो जैसे इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 × O। अगर इस टाइप का कंपाउंड मिला तो वो आपकी फंक्शनल ग्रुप एक ईथर होगा, एक एल्कोहल होगा। अगर आपको इस टाइप का फॉर्मूला मिला CnH2n O2 टाइप का,
तो वो एक कार्बोक्सिलिक होगा, एक एस्टर होगा। अगर आपको ऐसा मिला CnH2n O टाइप का मिला तो वो एक एल्डिहाइड होगा, एक कीटोन होगा, ठीक है ना। और एक CN अगर फाइनाइट वाला है तो वो आइसोसाइनेट वाला तो होगा ही होगा। देखो जरा C3H6O, अगर मैं कह दूं इसकी क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक भी शो कर सकता है? देखो इस रूल का है, बिल्कुल करेगा। क्या होंगे देखो, सबसे पहले एक तो बना लो CHO और एक बना लो CO। कितने कार्बन है बेटा इसमें? 3, तो 2 बचे इसमें, तो ये लिख दे हम C2H5। इसमें कितने? 2 बचे तो एक लिखे हम CH3। इसका नाम है बेटा एसीटोन और इसका नाम है क्या है? प्रोपेनल। तो एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एक दूसरे की। तो जब भी इस टाइप का फॉर्मूला है तो वो क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन होगा। जब भी इस टाइप का फॉर्मूला है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होगा। जब भी इस टाइप का है तो वो अल्कोहल या ईथर होगा, ठीक है ना। जल्दी से हम थोड़ा सा दिखा देते हैं क्योंकि दूसरा बैच बैठा है अभी अपना, वो लोग नाराज भी हो रहे हैं। देखो जैसे CH3Cl एंड CH3NC, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से एक दूसरे की। दूसरा देखें CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। एंड अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है? मेथल फॉर्मेट यानी एस्टर से है कि नहीं है? तो ये एक दूसरे की क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। अभी मैंने बताया था एक आपका C2H5OH, ये क्या है? एथिल अल्कोहल है। एंड अगर हम इसको लिखना चाहें CH3OCH3, तो ये डाईएथिल ईथर हो गया। एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ऐसे कीटोन के हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स सदैव यही चीज बनती है, ठीक है ना, और कोई नहीं होती है। तो आई होप आपको मैंने आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक शो की ये तीनों पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में मेटामेरिक और टॉटोमेरिक में रिंग चेन आइसोमेरिक में आधे से ज्यादा मैं पढ़ाई दिए हूँ। दूसरे वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊंगा और ये क्लियर आपकी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद अपन चलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिक में और क्रमबद्ध स्टेप टू स्टेप चलेंगे ताकि आपको कभी दिक्कत ना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दें ताकि और बच्चों के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। थैंक यू।